ब्रेकिंग एट 10 में आइए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर को लेकर। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। राजौरी के जंगल में आतंकियों की मदद करने का इल्जाम है। हमले की जगह से व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। एजेंसियों को संदेह आतंकियों की मदद के साथ साथ खाद्य पदार्थ और आश्रय दिया गया था। जी हां, खाद्य पदार्थ और आश्रय दिया गया है। तो एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, हाल ही में जो हमला हुआ था वहां पर व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। राजौरी के जंगल में आतंकियों की मदद करने का इल्जाम है। हमले की जगह से व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। शक्ति हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। शक्ति, इस व्यक्ति को जो अभी हिरासत में लिया गया है उसको सहारा देने का, आतंकियों को सपोर्ट करने का एक इल्जाम है, क्या कुछ अपडेट निकल कर आया है शक्ति? जी बिल्कुल, जिस तरह से पिछले शुक्रवार को जो है बीते 2 दिन पहले से ये जो वारदात हुई है, तब से लेकर सिक्योरिटी फोर्सेस तलाश में थे कि ये आतंकी कहाँ ठहरे, किन्होंने इनको पनाह दी, किस तरह से रास्ता इनको मालूम हुआ, किस तरह से इन्होंने योजना बनाई, किस तरह से प्लानिंग बनी। तो पूरी प्लानिंग में जुटे हुए थे। प्लानिंग किस तरह से बनी इसको लेकर पूरी तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस इसमें जुटी हुई थी। तो आज एक और शख्स जो कि वहीं का रहने वाला है उसको हिरासत में लिया है, जो कि बीते रोज 12 लोगों को लिया गया था, पूछताछ के लिए बुलाया गया था। तो वहां से जो क्ल्यू मिला उसमें इस शख्स का नाम जो है वो सामने आया कि ये शख्स जो है जिसने आतंकियों को पनाह दी, जिसने आतंकियों को यहाँ पर ये योजना बनाने से पहले उनको खाना मुहैया करवाया। तो एक बड़ी इंफॉर्मेशन इस पे मिल सकती है। इसको पूछताछ के बाद इसको हिरासत में ले लिया गया है और अब मजीद जो है वो जानकारी इससे ली जा रही है कि और कौन से लोग हो सकते हैं जो इस मामले में आतंकियों को जिन्होंने साथ दिया। ये पूरे खुलासे जो हैं वो इससे हो सकते हैं और ये बहुत ही अहम है कि इससे बहुत सी जानकारियां और मिल सकती हैं। इसको हिरासत में लेकर फिलहाल पुलिस जो है इससे जो है मजीद पूछताछ कर रही है कि कितने आतंकी थे और किस तरह से उन्होंने प्लानिंग बनाई और किस तरह से ये पूरी घटना जो है हुई है। और एक बहुत अहम जानकारी इससे और जो है आने के अमकान जो है वो हैं। और ये बड़ी खबर इस इलाके से है, ये इसी इलाके का रहने वाला है, इसी गांव का रहने वाला है जहां पर ये हमला जो है वो आतंकियों ने किया था शुक्रवार को। जी शक्ति, जिस वक्त ये हमला हुआ था उस वक्त कई जो है घरों की तलाशी भी ली गई थी, क्योंकि रात के अंधेरे के बाद जो है सिर्फ तलाशी कार्रवाई चलाई गई और कई घरों की तलाशी ली गई थी। और यह बताया जा रहा है कि ये जो व्यक्ति उसको वहां से गिरफ्तार किया गया है वो हमले की जगह से ही उसे गिरफ्तार किया गया और खाद्य पदार्थ वहां से जो है मिले हैं फोर्सेस को। तो जिस वक्त ये तलाशी मुहिम चल रही थी, तलाशी कार्रवाई चल रही थी, और कितने ये तार जुड़ सकते हैं? आसपास के ही लोग हैं, उसी इलाके के लोग हैं जहां तलाशी ली गई। जाहिर तौर पर क्योंकि ये जो इलाका है ये एक जंगल का इलाका है, हालांकि नीचे जो रिहायशी इलाके हैं, रिहायशी इलाकों से होकर रास्ता जो है वो जंगल की तरफ जाता है। तो जो रिहायशी इलाके हैं उन तमाम इलाकों की तलाशी जो है पिछले 3 दिनों से जो है वो लगातार चल रही थी। और उसी दौरान जो है पूछताछ जो है पहले भी तमाम लोगों से की गई और पहले दिन से ही पुलिस इस कोशिश में जुट गई कि कोई ना कोई क्ल्यू जो है वो वहां से पुलिस को मिले कि आखिर इनको किसने पनाह दी, कौन शख्स है जिसने इन आतंकियों को यहाँ पर लाने में मदद की और किस तरह से खाना वो है उन शख्स को मुहैया करवाते रहे। तो वहां पर पुलिस जो है वो पूछताछ के दौरान, जैसा कि मैंने पहले बताया कि 12 लोगों को कल जो है पूछताछ के लिए बुलाया गया था। तो उन्हीं 12 लोगों से ये मिला है कि ये जो शख्स है जिसको हिरासत में लिया गया है, ये शख्स इसमें मुलव्वस था, इसका एक अहम रोल था इस पूरी वारदात को अंजाम देने में। तो पुलिस ने इसको हिरासत में लिया। ये उसी जगह का है, उसी एरिया का रहने वाला है और बहुत कुछ इससे पुलिस ने और भी बरामद किया। जो कुछ क्ल्यू पुलिस को मिले हैं, अभी पुलिस इसका पूरी तरह पर खुलासा नहीं कर रही है क्योंकि खुलासा तय तक जाने के बाद ही होगा जब इससे और इंफॉर्मेशन निकलेगी। कुछ और लोगों को इम्कान है कि कुछ और लोगों के नाम जो है ये बता रहा है, जो कि पुलिस के सूत्रों से हमें खबर मिली है कि काफी और लोगों के नाम भी इसने बताए हैं कि वो लोग भी इन्वॉल्व थे। तो जब तक पुलिस इस पूरे ग्रोह को, इस पूरे नेक्सस को एक्सपोज नहीं करती तब तक पुलिस कोई खुलासा जो है वो नहीं कर रही। लेकिन ये है कि फिलहाल इस व्यक्ति से पूछताछ जो है वो जारी है और बहुत कुछ और निकलने के अमकान जो है इस व्यक्ति से हैं। जी, पूछताछ तो शक्ति चल रही है, लेकिन इस व्यक्ति से क्या कुछ बरामद किया गया है, क्या कुछ मिला है इसके पास से जिससे पुलिस को आसानी हो कि और लोगों तक पहुंचा जाए? देखिए, एक तो पुलिस ने इसका फोन जो है वो ट्रैप किया जिससे इसकी ये जो है उन आतंकियों की बातचीत जो है वो करवाने में उनकी हेल्प कर रहा था, उनका आगे पीछे से सामान लाने में उनकी हेल्प कर रहा था, उनके खाने पीने का जो सामान है वो मुहैया करवाने में ये उनकी मदद कर रहा था।
और इस पूरे जो प्लानिंग थी उनकी, उस प्लानिंग में ये एक अहम रोल अदा कर रहा था। ये पुलिस को जब इंफॉर्मेशन मिली और जब इसका फोन जो है वो पुलिस ने ट्रैप किया और उससे भी बहुत जानकारियां जो है वो पुलिस को हासिल हुई कि किस तरह से ये मुलव्वस था और किस तरह से इस पूरे एरियाज में आतंकियों की मदद जो है वो कर रहा था। और इससे पहले भी जो भी वारदातें हुई, जैसे डांगरी में 1 जनवरी को जो वाकया हुआ था और जब पुंछ की घटना हुई थी, तो पुलिस कहीं ना कहीं उस तरह से भी जांच कर रही है कि क्या ये वही आतंकी हैं और क्या ये शख्स जो है उस वक्त भी मुलव्वस था और इस शख्स के साथ और कौन कौन से शख्स हैं जो इस पूरे वारदात को अंजाम देने में आतंकियों की मदद जो है वो कर रहे थे। जी शक्ति, जिस तरह से हम देख रहे हैं, अक्सर आपने बताया कि जनवरी से लेकर अब तक जो आतंकवादी हमले हुए हैं और इस तरह की कार्रवाइयां हुई हैं, क्या तार जुड़ते नजर आ रहे हैं इन तमाम अब तक की घटनाओं में? बिल्कुल बहुत से तार जुड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जैसे 1 जनवरी को जो वारदात हुई थी उसके बाद वहां भी एक बड़े पैमाने पर सर्च चलाई गई और वहां भी ये चीज सामने आई कि जो लोकल इन्वॉल्वमेंट है वहां भी बहुत बड़े पैमाने पर हुई है, क्योंकि डांगरी का जो इलाका है वो राजौरी शहर के 10 किलोमीटर दूरी पर वाक़या है और एक रिहायशी इलाका था। उस रिहायशी इलाके में आतंकी कैसे पहुंचे और किस तरह से वहां से निकलने में वो कामयाब हुए, तो वहां भी बड़े पैमाने पर लोकल इन्वॉल्वमेंट थी। हालांकि डांगरी के इंसिडेंट के बाद भी वहां बहुत से लोगों को हिरासत में पुलिस ने लिया था, पूछताछ की थी, लेकिन कोई ठोस सबूत वहां पर नहीं मिल पाया था। और अब ये शख्स है, इस शख्स से ये भी पूछा जा रहा है कि उस हमले से इसका क्या कनेक्शन था, उस हमले में भी क्या ये मददगार था आतंकियों का, क्योंकि उसके बाद आतंकी को वहां से निकालना और वहां से निकलने के बाद किन किन रूट से आतंकी कहां कहां गए, ये इंफॉर्मेशन बहुत अहम है, क्योंकि वो किस तरह से इस एरिया में पहुंचे। जो कंडी का एक दूर दराज का जंगली इलाका है, वहां तक जाने में कहीं जो है वो लंबा समय जो है वो वहां लगता है वहां पहुंचने में, और कहीं रास्ते वहां पर क्रॉस करने पड़ते हैं। पुलिस और आर्मी की सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त भी डांगरी की अगर आप बात करें तो डांगरी से लेकर कोटरंका के बीच में है। तो किस तरह से ये आतंकी वहां पहुंचे, और ये पूरी जानकारी जो है वो पुलिस को जाहिर तौर पर इससे मिली है और कुछ बहुत कुछ मिलना अभी बाकी है, और जाहिर तौर पर बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से इस केस इससे कुछ जो इन्फॉर्मेशन मिली है इससे पुलिस को भी उम्मीद है कि बहुत कुछ मिलेगा और डांगरी के केस का भी पूरी तरह से खुलासा होने के इम्कान है। जी शक्ति, जिस तरह से इस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया, पूछताछ से पता चला है और भी जानकारियां आएंगी, पुलिस अभी फोर्सेस अभी खुलासा नहीं करना चाहती, लेकिन एक जख्मी आतंकवादी अभी भी जंगल में है, उसकी तलाश जारी है। तो तलाशी कार्रवाई इस वक्त कैसी चल रही है, क्या कुछ अभी बताया गया है? कार्रवाई जो कि लगातार घटना जिस दिन हुई थी उसके बाद से जो है चल रही है। इस पूरे इलाके में कंडी का इलाका हो, बुद्धल का इलाका हो, तरगाई का इलाका हो, खवास का इलाका हो, ये तमाम इलाकों में चल रही है, जो कि फौज ने पहले दिन से ही अब कहा था कि एक आतंकी जो है वो घायल हो चुका है। तो उसकी तलाश जो है वो भी बड़े पैमाने पर चलाई जा रही है कि वो घायल होने के बाद कहाँ गया और कहाँ पर इस वक्त वो पनाह ले रहा है और किस तरह से, क्योंकि ये एक इलाका जो है वो काफी जंगली है और साथ साथ जैसे बारिश का मौसम जो है वो रात को भी बारिश हुई, सुबह भी बारिश हुई और उसके 2 दिन पहले भी लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है। तो बारिश की वजह से कहीं ना कहीं इस इलाके में मुश्किलें जरूर आ रही हैं, क्योंकि थोड़ा सा जो सर्च ऑपरेशन है उसमें बाधाएं जरूर आ रही हैं, लेकिन जैसे ही बारिश रुकती है और थोड़ा मौसम साफ होता है तो फिर से सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू हो जाता है। तो एक बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन इस पूरे इलाके में चलाया जा रहा है और ये इम्कान है कि जल्द ही उस आतंकी का भी ढेर किया जाएगा और उसके साथ जुड़ते अगर और भी आतंकी इसमें इन्वॉल्व हैं तो उनको भी ढेर करने की कोशिश जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस पूरे इलाके में कर रही हैं और बड़े पैमाने पर सर्च जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा इस पूरे इलाके में चलाई जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शक्ति इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे नुमाइंदे शक्ति, जैसा कि उन्होंने तफसीलात बताई कि तलाशी मुहिम एक तरफ से चल रही है और एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ जारी है और आगे भी ये मामला जारी रहेगा। उस पूछताछ में जो कुछ निकल कर आता है, फोर्सेस ने अभी इसको खुलासा नहीं किया है और भी जानकारी निकल कर आएगी तब खुलासा होगा। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। ये ऑरल हेल्थ है क्या? दांतों की कैविटी और मसूड़ों का प्रॉब्लम्स है, ये दुनिया की सबसे नंबर 1 डिजीज मानी जाती है। कई लोगों को कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है। आपकी बाकी बॉडीज में बोन लॉस होता है तो दांतों में भी, मसूड़ों में बोन लॉस होता है। जहाँ ही बोन नीचे चली गई उसके साथ गम भी रिसेशन हो जाता है स्टार्ट। पेशेंट को पता कैसे चले कि उसके दांतों में सड़न होने लगी है? कैविटी बनी
तो कैविटी एक जगह बनाएगी जिसमें सब कुछ फंसेगा। अब आपको ज़रूरी आपका है कि आपको डेंटिस्ट के पास जाना है, फिलिंग वगैरह करवानी है ताकि ये कैविटी बंद हो जाए और उसमें खाना ना फंसे और बैक्टीरिया जगह ना पाए। ब्रेकिंग एट 10 में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। एक और बड़ी खबर इस वक्त की, जम्मू कश्मीर में मौसम ने करवट ली है। श्रीनगर, अनंतनाग, रामबन, भेलिसा और राजौरी में भारी बारिश हुई है। जी हां, रामबन, भद्रवा, किश्तवाड़ में स्कूल बंद रहेंगे। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, तुरैल, पहलगाम, भेलिसा और ठाठरी में भी बर्फबारी है। तो मौसम पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है कश्मीर के इन इलाकों में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजौरी है, भेलिसा है, श्रीनगर, अनंतनाग, रामबन, भेलिसा, राजौरी में भारी बारिश हो रही है। रामबन, भद्रवा, किश्तवाड़ में, जिसकी वजह से स्कूलों को बंद कर दिया गया है और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी है। तुलैल, पहलगाम, भेलिसा और ठाठरी में भी बर्फबारी जारी है। तो एक तरफ लगातार बारिश हो रही है तो कुछ इलाकों में बर्फबारी भी हो रही है। तो जैसा कि मैंने बताया, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। तुलैल, पहलगाम और भेलिसा में, ठाठरी में बर्फबारी हो रही है। मुदस्सिर हमारे नुमाइंदे इस वक्त मजीद जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुदस्सिर, आपका इस्तकबाल है। मुदस्सिर, जिस तरह से कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी हो रही है, क्या कह रहा है मौसम मुदस्सिर इस वक्त? बिल्कुल, मौसम के मिजाज जो हैं वो अभी भी बदले बदले नजर आ रहे हैं। हालांकि जिस तरह से मौसमियात की अगर हम बात करेंगे तो ये प्रेडिक्शन की गई है कि आज दिन भर जो बारिशों और अपर रीच में बर्फबारी का सिलसिला है वो जारी रहेगा। और मौसमियात का ये भी कहना है कल यानी 9 तारीख से जो है मौसम में सुधार आ सकता है। और इस बीच जिस तरह से हमने सुबह से ये खबर चलाई और तमाम हालात पर जो न्यूज़ 18 JKLH की नज़र है वो बनी हुई है। और काजीगुंड कुरीगाम का एरिया भी, वहाँ पर भी हमारी नज़र है। जिस तरह से वहाँ आज सुबह सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और जो SHO काजीगुंड की निगरानी में या फिर म्युनिसिपल कमेटी काजीगुंड की निगरानी में एक जो झुंड था शीप का, भेड़ बकरियों का, तो लगभग 250 भेड़ बकरियों को वहां पर बचाया गया। नाले में वो डूब रहे थे। तो उस हवाले से भी ये कोशिश की जा रही है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऑन टोज है और लोगों को राहत दी जाए। और इसी बीच जो अपर रीच से पहलगाम के अगर आड़ू या चंदनवाड़ी वैली की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर बर्फबारी जो है वो अभी भी जारी है। और इस तरह से सिंथन टॉप या फिर गावरन इलाके जो कि कोकरनाग एरिया में पड़ते हैं तो वहां पर भी जो फ्रेश स्नोफॉल है, बर्फबारी का सिलसिला है वो जारी है। हालांकि ये गैर मुतवक्के बर्फबारी है। जिस तरह से महकमा मौसमियात ने जो रेनफॉल बारिशों की प्रेडिक्शन की थी और ये कहा गया था कि अपर रीचेस में जो स्नोफॉल है वो हो सकती है, लेकिन हमने देखा कि पहलगाम के मैदानी और बालाई इलाकों में दोनों जगहों पर जो है वो बर्फबारी हुई है और जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इस हवाले से हम आपको बता दें कि जिस तरह से अभी जो टूरिस्ट सीजन है वो पीक पर है कश्मीर में और सयाहों की काफी तादाद कोकरनाग या फिर पहलगाम में अभी भी मौजूद है। और इस बीच जो अलर्ट जारी कर दिया गया है, सयाहों के लिए भी एडवाइजरी एक जारी कर दी गई है, वो ये है कि वो गर्म मलबूसात साथ रखे और जो अपर रीचेस है वो वहां पर नकलो हमल से गुरेज करे। और जो दरिया लिदर के नजदीक जिस तरह से हमने कहा कि हालांकि डेंजर लेवल से भी पानी जो है, पानी की सतह जो है वो नीचे है, लेकिन पानी का बहाव जो है उसमें मजीद इजाफा देखने को मिल रहा है। और इस हवाले से जो एडमिनिस्ट्रेशन की एडवाइजरी है वो सयाहों को दी गई है और ये कहा गया है कि नदी नालों से दूर रहे और जो नदी नालों के नजदीक रिहाइश पजीर लोग हैं उनसे भी एहतियात बरतने की जो है सलाह दी गई है। और जो अपर रीचेस में रिहाइश पजीर लोग हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का ये भी कहना है कि कई पर जो है स्लाइड प्रोन एरियाज है, वहां पर लैंड स्लाइडिंग हो सकती है, जो मिट्टी के तोड़े या फिर चट्टाने खिसकने के वाकयात जो है वो रोनुमा हो सकते हैं। और इसी तरह से जो अपर रीचेस में लोग रिहाइश पजीर है उनको ये सलाह दी गई है कि वो नकल हमल में एहतियात बरते। तो कुल मिलाकर अभी मौसमी हालात जो है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। हालांकि इस वक्त जो है हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन महकमा मौसमियात का ये कहना है कि जो आइंदा वक्त आएगा, आइंदा घंटों में जो रेनफॉल है वो इंसिस्टेंट हो सकता है और कहीं कहीं पर जो है क्लाउड बर्स्ट भी हो सकते हैं। तो इस हवाले से लोगों को काफी एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। जी मुदस्सिर, जिस तरह से हल्की बारिश है, अभी भी बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन कुछ जगहों पर बर्फबारी भी हो रही है। तो जिन इलाकों में बर्फबारी हो रही है वहां पर सयाहों के लिए क्या कुछ एडवाइजरी है? और आम लोग, जैसा कि आपने कहा कि दरिया खतरे के निशान से नीचे ही है, लेकिन फिर भी पानी का बहाव कुछ इलाकों में तेज है, तो ऐसे में क्या कुछ एडवाइजरी है आम लोगों के लिए और सयाहों के लिए?
जी बिल्कुल जिलानी, जिस तरह से हमने कहा कि टूरिस्ट सीजन जो है वो काफी पीक पर है और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से जो सयाहों की काफी तादाद अभी कश्मीर में रुकी हुई है, चाहे श्रीनगर की बात करेंगे, गुलमर्ग की बात करेंगे या फिर पहलगाम जो कि शोरे आफाक सयाहती मकाम है वहां की बात करेंगे, तो सयाहों के लिए ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है क्योंकि जिस तरह से दरिया लिदर का एरिया है जो पहलगाम में, जिस तरह से वहां से दरिया लिदर का गुजर होता है, तो वहां पर सयाहों को एडवाइजरी दी गई है कि वो दरियाओं के नजदीक ना जाए, दरियाओं से दूर रहे। और जैसे कि आड़ू वैली की अगर हम बात करेंगे काफी हिली एरिया है, या चंदनवाड़ी एरिया की बात करेंगे तो वो भी काफी हिली एरिया है और वहां पर भी सयाहों को काफी एहतियात बरतने के लिए की सलाह दी गई है और ये एडवाइस किया गया है कि फिलहाल वो इन इलाकों की जानिब रुख ना करे। और जो सयाह ऑलरेडी वहां पर मौजूद है उनसे ये कहा गया है कि वो अपने होटलों में ही रहने को तरजीह दी, होटलों से बाहर ना निकले फिलहाल जब तक मौसम का हाल जो है वो बेहतर ना हो जाए। और इसी बीच जो आम लोग हैं उनके लिए ये सलाह दी गई है कि किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल में वो एडमिनिस्ट्रेशन से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अनंतनाग है या फिर ओवरऑल अगर कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन है तो ये कहा गया, ये हिदायत दी गई है जो इनके मुतल्लिका महकमे हैं कि कंट्रोल रूम्स कायम किए जाए और कहीं कहीं पर जो है कंट्रोल रूम्स कायम किए गए हैं, पुलिस की मदद भी ली जा रही है और लोगों को ये सलाह दी गई है कि अगर किसी इमरजेंसी की सूरत हाल में वो इन जो कंट्रोल रूम से राबिता कायम कर सकते हैं या फिर नजदीकी जो पुलिस थाने हैं, पुलिस थानों में भी वो जा सकते हैं और वो ये कांटेक्ट उनसे बना सकते हैं अगर मदद की जरूरत पड़े। तो कुल मिलाकर अभी जो हालात है वो काबू में ही है, लेकिन अलर्ट पे रख दिया गया है पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को और ये कोशिश की जा रही है कि लोगों को राहत दी जाए। और अभी जो कुछ इलाके हैं जो नशीबी इलाके हैं तो वहां पर वाटर लॉगिंग की भी जो है खबरें आ रही है, जैसे कगनहाल इलाके में रोड एक है वो सबमर्ज हो गया है और अनंतनाग टाउन की अगर हम बात करेंगे कुछ एक इलाके हैं जहां पर जो ड्रेनेज सिस्टम की वजह से जो ड्रेनेज फेलियर होता है तो उसकी वजह से जो वाटर लॉगिंग है वो खबरें आ रही है और लोगों को से काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हालांकि अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर जो स्कूलों में है छुट्टी का ऐलान नहीं किया है, लेकिन कहीं कहीं पर जो मकामी इंतजामिया है जैसे तहसील लेवल पे जो है बालाई इलाकों में तो कहीं कहीं पर स्कूल बंद रखे गए हैं या फिर प्राइवेट स्कूल्स की अगर हम बात करेंगे तो प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट ने आज खुद फैसला लिया है कि मौसमी सूरत हाल के मद्देनजर जहां हालात ज्यादा खराब है वहां पर स्कूलों ने यह फैसला कर लिया है। हमारे साथ फिरदौस भी जुड़ चुके हैं बेलिसा से। फिरदौस, बेलिसा में इस वक्त क्या हालात हैं? फिरदौस जी जिले देखिए लगभग 10:30 बजे के करीब रात से बारिश और बर्फ का सिलसिला जारी। अगर देखा जाए मैदानी इलाकों में बहुत तेज बारिश चल रही है। अगर अपर रीचेस में देखा जाए जो बालाई इलाके हैं उनमें बर्फ एक मतलब फिर मई के महीने में बर्फ आना ये फार्मर से के लिए भी एक बड़ा परेशानी का बाइस है। और उसके बाद अगर देखा जाए आज जो है ये सूरत हाल देखिए यहाँ एक डेवास्टेटिंग सिचुएशन है। पूरी इंतजामिया ने इस वक्त ये फैसला किया है, उसमें जो हेडेड बाय डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर विशेष पाल महाजन ने अभी एक मैसेज के जरिए अपने जितने भी एसडीएम कंसर्निंग है, चाहे एसडीएम ठाठरी हो, अतरमीन जरगर या एसडीएम गुंदो अरुण कुमार बडियाल हो, उनको कहा है कि जितने भी 8th स्टैंडर्ड तक स्कूल है उनको बंद किया जाए और जितने भी बच्चे हैं उनको हिदायत दी है कि वो वापस चले जाएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो स्कूल में निकल गए थे अब बच्चों को वापस भेजा गया। क्योंकि अगर पास्ट अगर यहाँ रिकॉर्ड देखा जाए तो इस मौसम में जो है बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए हैं जिनमें नदी नालियों में बच्चे जो हैं नदी को क्रॉस करते करते जो है उसमें बह गए। बहुत सारे वाकयात ऐसे हुए। तो ये एहतियाती तदबीर लेते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा ने, सब डिवीजन ठाठरी या सब डिवीजन गुंदो की इंतजामिया उन्होंने ये मैसेज हर जगह फ्लैश किया कि आज जो है कोई बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। और मैन और मशीनरी अगर इंतजामिया की बात की, हमारी अभी एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई तो उनका कहना है कि मैन और मशीनरी हमने हाई अलर्ट पर रखी हुई है और अपने कॉन्टैक्ट्स दिए हुए हैं कि अगर किसी भी मतलब कोई भी हालात पैदा हो, कोई भी नाखुशगवार हालात पैदा हो तो हमें इन कॉन्टैक्ट्स पे नंबर कीजिएगा। क्योंकि अगर देखा जाए हर वो रोड जो है ये क्योंकि बेलिसा जो है एक बड़ा हिली ट्रेन एरिया है, यहाँ ठाठरी किलोतरा रोड की बात की जाए या डोडा ठाठरी की बात की जाए उसमें हर जगह जो शूटिंग स्टोन आए हुए हैं। और इंतजामिया ने लोगों से गुजारिश की है कि वो जो है नदी नालियों की तरह ना जाएं, क्योंकि वाटर लॉगिंग अगर देखा जाए वो काफी बढ़ गया है, शूटिंग स्टोन आ रहे हैं और किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन भी तैयार है। जी जिलानी जी फिरदौस, जिस इलाके की आप बात कर रहे हैं और ऐसे माहौल में लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा बना रहता है, तो क्या इस तरह के कोई वाकयात अभी देखने को मिल रहे हैं या खतरा है आगे? देखिए
देखिए, अभी हमने एसडीएम गंदो अरुण कुमार बडियाल से बात जब की, उनका कहना है कि अभी तक हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि कहीं लैंडस्लाइड रास्ते में आए या कोई गाड़ियां जो है कहीं स्ट्रक हो गई हों। लेकिन एहतियाती तदबीर लेते हुए लोगों से भी गुजारिश किया कि अपने घरों में ही रिस्ट्रिक्ट रहें, क्योंकि इस मौसम में इस किस्म की बारिश और बर्फ आना, देखिए ये बड़ा फार्मर्स के लिए सबसे बड़ा ये चैलेंज है, क्योंकि मई में के महीने में आज फसलों का वक्त है, आज फसलें ग्रो हो रही हैं, इनमें जो है इस किस्म की बारिश और बर्फ आना बिल्कुल ये एक अच्छा साइन नहीं है फार्मर्स के लिए। लेकिन इंतजामिया जो है हर वो मुमकिन कोशिश कर रही है कि लोगों को इस आफत से किस तरह बचाया जाए। सिचुएशन बड़ी खतरनाक है, जिस किस्म से बारिश यहाँ आ रही है इससे जो है लैंडस्लाइड, तो ये देखिए लैंडस्लाइड तो यहाँ एज रूटीन चलती ही रहती है, लेकिन इस मौसम में ज्यादा शूटिंग स्टोन चलते हैं और उसमें खतरा यह रहता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि हर उस नाले में पहुंचना, हर उस नदी पर पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन जो है पहले जितने भी जनरल पब्लिक हो उनके लिए मैसेज के थ्रू जो है ये पास करती है कि कोई जो है इन नदी नालों की तरह न जाए, और इस वक्त तक हमारे पास कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं है जहां जो है रास्ता बंद हो या कहीं से लैंडस्लाइड आई हो। जी मुदस्सिर, जिस तरह से फिरदौस ने कहा कि इस महीने में जिस तरह से बर्फबारी और जिस तरह से बारिश हो रही है, मेवा बागात के लिए बड़ा जो है खतरे की घंटी है, तो मेवा बागात को किस तरह के नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है और ऐसे में इंतजामिया ने किस तरह के इंतजाम किए हैं कि लोगों को नुकसान न हो, मेवा बागात किसानों को खासकर? बिल्कुल जिलानी, जिस तरह से फिरदौस ने भी कहा कि ये एक लम्हा फिक्रिया है जो इंसेसेंट रेनफॉल का जिस तरह से सामना करना पड़ रहा है फार्मर्स को या फिर मेवा काश्तकारों को, तो अभी जो है खड़ी फसलों को काफी नुकसान पहुंच रहा है इससे। जिस तरह से अभी जो है सरसों का सीजन है, इस बार जो है बम्पर जो क्रॉप है सरसों का वो यहाँ पर देखने को मिला था कश्मीर में, तो जो इंसेसेंट रेनफॉल हुआ है तो इससे यकीनी तौर पर वो फसलें जो है तबाह होने का खदशा जताया जा रहा है। और दूसरी जानब जिस तरह से जो स्नोफॉल हुई है, जो अनप्रेडिक्टेड स्नोफॉल थी, गैर मुतवक्किल बर्फबारी है, तो उससे भी यकीनी तौर पर जो यहाँ के मेवा बागात है उनको काफी नुकसान पहुंचने का खदशा जो है वो जताया जा रहा है। लेकिन लगातार जो फार्मर्स की अगर हम बात करेंगे, उनका ये कहना था, उनका ये मुतालबा रहा है कि क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो है उसको लागू किया जाए जमीनी सतह पे, लेकिन अभी तक जो सरकार है उसके हवाले से कोई इकदाम नहीं उठा पा रही है कि क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो है उसको लागू किया जाए, क्योंकि लगातार पिछले कुछ सालों से, लगभग एक दहाई से यहाँ पर कश्मीर में जिस तरह से अचानक मौसम खराब होता है, जो क्रॉप सीजन होता है, तो उसमें फार्मर्स को काफी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ता है, मुश्किलात का सामना उठाना पड़ता है। तो उसके बाद यकीनी तौर पर जो फार्मर्स है या फिर फ्रूट ग्रोवर्स है उनको शदीद नुकसान से दो चार होना पड़ता है। तो ऐसे में लगातार ये जो एसोसिएशन है, मुख्तलिफ अंजुमन है, जैसे फार्मर्स एसोसिएशन है, फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन है, तो लगातार वो सरकार की जानिब रुजू कर रहे हैं कि उनको पहले तो जब इस तरह के हालात बनते हैं तो फिर सरकार आती है तो असेसमेंट जो लगाती है, जो लॉस होते हैं उसका असेसमेंट लगाया जाए और उसके बाद जो है रिलीफ दिया जाए। हालांकि सरकार हमेशा रिलीफ देती है, लेकिन फ्रूट ग्रोवर्स का यह मानना है कि वो रिलीफ काफी नहीं होता है। अगर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लागू हो जाती है तो ऐसे में फिर उनके लिए राहत होती है। अगर मौसमी हालात जिस तरह के बने हुए हैं आज, तो इस तरह का अगर फेस करना पड़ता है फार्मर्स को, तो उनके लिए थोड़ी बहुत राहत हो सकती थी। लेकिन किसानों के लिए ये लम्हे फिक्रिया है उनके नुकसान का, लेकिन मौसम आज किसी हद तक ऐसे ही रहेगा जैसा कि बताया जा रहा है। कल मौसम में थोड़ी बेहतरी हो सकती है, लोगों को आगाह किया गया है आम लोगों को इस मौसम में आवाजाही न करें। बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर और फिरदौस आप दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। जी हां, राजौरी आतंकी हमले से जुड़ी है बड़ी खबर। एजेंसियों को मिली है एक अहम जानकारी, आतंकी आवाजाही के लिए ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हां, आतंकी आवाजाही के लिए एक ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। राजौरी की पहाड़ियों में आतंकी अल्पाइन ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हां, आतंकी पहाड़ी इलाकों में आतंकी अल्पाइन ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां पर पहाड़ी क्षेत्रों का पिन पॉइंट विवरण प्रदान करता है और ऐप आतंकी हमले के बाद अपने ठिकानों पर मदद से वापस जाते हैं। ऐप की मदद से वापस जाते हैं आतंकी, जहां उन्हें वापस लौटना होता है। तो एक ऐप, अल्पाइन ऐप का इस्तेमाल आतंकवादी कर रहे हैं इन पहाड़ी इलाकों में, ताकि वो सही मकाम पर अपने वापस जाने के लिए जो रास्ता उन्हें तय करना है वो इस ऐप के जरिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हां, आतंकवादियों से एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जो जानकारी सामने आई है कि आतंकवादी आवाजाही के लिए एक ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्पाइन ऐप है जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं आतंकवादी। पहाड़ी क्षेत्र का पिन पॉइंट विवरण प्रदान करता है
ऐप। तो आतंकी हमले में अपने ठिकानों पर ऐप की मदद से वापस जाने के लिए इस तरह का अल्पाइन ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं। एक और अहम बड़ी खबर आपको दे दें अमृतसर से। जी हां, अमृतसर से बड़ी खबर है। हेरिटेज स्ट्रीट में एक और धमाका। हेरिटेज स्ट्रीट में एक और धमाका हुआ है और 31 घंटे के अंदर दोबारा धमाका हुआ है। लोगों ने सुबह 6 बजे के करीब ये आवाज सुनी है। पुलिस कमिश्नर समेत अफसरान मौके पर पहुंचे हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम मौके पर है। कल रात भी हेरिटेज स्ट्रीट में धमाका हुआ था। रेस्टोरेंट की चिमनी में यह धमाका हुआ था, तो दोबारा एक बार फिर धमाका हुआ है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर अमृतसर से है। हेरिटेज स्ट्रीट में एक और धमाका हुआ है। 31 घंटे के अंदर दोबारा ये धमाका है। लोगों ने सुबह 6 बजे के करीब आवाज सुनी थी और पुलिस कमिश्नर समेत अफसरान मौके पर पहुंचे हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है। कल रात भी हेरिटेज स्ट्रीट में धमाका हुआ था। रेस्टोरेंट की चिमनी में ये धमाका हुआ था। कह रहे हैं एफएसएल ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਸੈਬੋਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੰਬ ਸਕੁਐਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। सर हुआ क्या, ब्लास्ट हुआ क्या? वही तो वेरीफाई कर रहे हैं कि होया सी मौके पे ही हैगे सारा। एक बंदे की थोड़ी चोट आई है पैर पे, लेकिन वो ठीक है और किसी को कुछ नहीं हुआ। धमाका हुआ था, ये क्या? वही तो वेरीफाई कर रहे हैं, आपको बता देते हैं ना, हमें थोड़ा टाइम दीजिए। हम मौके पे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। किस तरह से हुआ है, किस तरह से? उसके पैर पे सिर्फ बैंडेड लगी है, सिर्फ बैंडेड लगी। वही तो वेरीफाई कर रहे हैं, आप वेरीफाई करने का टाइम देंगे तो आपको ब्रीफ कर देंगे। और यहां रुकेंगे ब्रेकिंग एट 10 में छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। ये ऑरल हेल्थ है क्या? दांतों की कैविटी और मसूड़ों का प्रॉब्लम्स है। ये दुनिया की सबसे नंबर 1 डिजीज मानी जाती है। कई लोगों को कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है। आपकी बाकी बॉडीज में बोन लॉस होता है तो दांतों में भी मसूड़ों में बोन लॉस होता है। जहाँ ही बोन नीचे चली गई उसके साथ गम भी रिसेशन हो जाता है स्टार्ट। ब्रेकिंग एट 10 में एक बार फिर आपका स्वागत है। G20 बैठक से पहले सुरक्षा व्यवस्था बारामूला और गुलमर्ग में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे पर चेकिंग की जा रही है और बारामूला में सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। हालिया आतंकी हमलों के बाद सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट पर है। कुछ ही दिनों में G20 का इनेकाद होने वाला है, मुनक्किद होने वाली है और ऐसे में इससे पहले सुरक्षा व्यवस्था को तेज कर दिया गया है। बारामूला और गुलमर्ग में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं और श्रीनगर के गुलमर्ग हाईवे पर चेकिंग हो रही है। बारामूला में सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। हालिया आतंकी हमलों के बाद सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट पर है क्योंकि G20 का यहां पर इनेकाद होने वाला है। तो ऐसे में G20 बैठक से पहले सुरक्षा की व्यवस्था को कड़ा कर दिया जा रहा है। बारामूला और गुलमर्ग की अगर बात करें तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे पर भी चेकिंग की जा रही है। ये सुरक्षा को लेकर क्या कुछ देखने को मिल रहा है, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुनीर और सज्जाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुनीर, G20 होने वाली है, ऐसे में सुरक्षा बड़ी कड़ी कर दी जा रही है, क्या कुछ इंतजामात एजेंसियां देखने को मिल रही है, क्या हो रहा है? देखिए जिलानी, जिस तरह 22 से 24 मई के बीच में जो ये समिट जो है गुलमर्ग और श्रीनगर में होने वाली है और इस दौरान जो श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे है और जो सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं और हर रोज सुबह सवेरे से ही मुख्तलिफ जगहों पर नाके लगाए गए हैं। मुस्तैदी से सिक्योरिटी और उसको टाइट कर दिया गया है और हर जो गुजरने वाले लोग हैं उनकी चेकिंग हो रही है, जमा तलाशी हो रही है, गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। और इसमें यह है कि जब 2 दिन पहले कुंजर में एनकाउंटर हुआ है, उसमें एक मिलिटेंट जो कुलगाम का रहने वाला था उसको यहां पे मार गिराया गया, तो उसके बाद सिक्योरिटी मजीद बढ़ा दी गई है। और जो श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे है और ये रूट जो गुलमर्ग जाने वाला है उस रूट पे जगह जगह, चाहे नारबल हो, मागाम हो, कुंजर हो, टंगमरग हो, जगह जगह जो पुलिस हो, सीआरपीएफ हो और आर्मी के जवान जो है और हर जगह भी जो चेकिंग पॉइंट्स लगाए गए हैं, चेकिंग हो रही है। और इस दौरान जो रात के दौरान सर्च ऑपरेशंस भी हो रहे हैं, जहां पे भी
किसी भी यानी मशकूक अंदाज में कोई किसी की इतला मौसूल हो रही है तो उस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस मुश्तरका तौर पे सर्च ऑपरेशन कराए जा रहे हैं रात के दौरान और दिन में भी, और ताकि कोई ऐसी घटना पेश ना आ सके, ताकि उससे पहले ही अगर जो मिलिटेंटों की तरफ से इस तरह की कार्रवाइयां अंजाम देने में वो इस ताक में हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनको कैफरी किरदार तक पहुंचाना जाना चाहे। और इस दौरान गुलमर्ग में भी तमाम तैयारियां हो रही है और सिक्योरिटी के बगैर जो बाकी डेवलपमेंट वर्क्स है और वो हो रही है, मैग्डमाइजेशन हो रही है, और श्रीनगर से गुलमर्ग हाईवे है, दोनों अतराफ उसको सजाया जा रहा है, पेंटिंग की जा रही है। और इस तरह से जो ये समिट जो हो रही है गुलमर्ग में, यानी सरबराही इजलास जो 22 से 24 मई में हो रहा है गुलमर्ग के अंदर, श्रीनगर के अंदर, तो इस दौरान तमाम तैयारियां जो हैं उनको हतमी शक्ल दी जा रही है और सिक्योरिटी की अगर बात, सिक्योरिटी को भी टाइट किया जा रहा है। जी जिलानी जी, सज्जाद हमारे साथ जुड़े हुए। सज्जाद, आपके पास क्या कुछ जानकारी है, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है? जिलानी, जैसा मुनीर कह रहे थे कि सिक्योरिटी के खातिर खा इंतजाम किए गए हैं और सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। मैं आपको बता दूं कि जो पिछले दिनों जिला बारामूला में 2 इनकाउंटर्स हुए हैं उसको लेकर सिक्योरिटी काफी बढ़ा दी गई है। मैं पूरे नॉर्थ कश्मीर की अगर बात करूं, नॉर्थ कश्मीर में भी हमारी एसएसपी बारामूला से बात हुई, उनका कहना था कि पूरा सिक्योरिटी ग्रिड जो है वो टाइट कर दिया गया है और हर आने जाने वाले रास्ते पे जो भी गाड़ियां हैं या जो भी लोग हैं उनकी जामा तलाशी हो रही है, उनको चेकिंग की जा रही है और चेकिंग के बगैर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। सभी का यही कहना है कि सभी का यही मोटिव है कि जो ये सरबराह कॉन्फ्रेंस है गुलमर्ग और श्रीनगर में जो होने वाला है ये बिल्कुल आराम से गुजरे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जहां भी वेन्यूज हैं उन पे भी सिक्योरिटी सख्त बढ़ा दी गई है और सजाया गया है वेन्यूज को श्रीनगर और गुलमर्ग की अगर हम बात करें। और पूरे नॉर्थ कश्मीर में कल ही हमने बात की और सिक्योरिटी ग्रिड जो है उसको टाइट कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि पूरा शुमाली कश्मीर जहां भी जो भी रास्ते हाईवेज हैं या छोटे मोटे रास्ते हैं या किसी मशकूक जगह पे कोई इत्तला मिलती है सिक्योरिटी एजेंसीज को, उसको क्लियर किया जा रहा है। जी जिलानी। जी मुनीर, जिस तरह से अगर हम देखें G20 का इनकाद हो रहा है, पाकिस्तान का रवैया, पाकिस्तान के जिस तरह से बयानात आए और एस जयशंकर ने भी क्लियर कहा कि इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये आतंकवाद की फैक्ट्री है, आतंकवाद के जो है ये बानी है, एक तरह से बहुत कड़ा जवाब उन्होंने दिया, कड़ा रुख अपनाया है। तो ऐसे में पाकिस्तान को ये मुनासिब नहीं लगता कि कश्मीर में G20 हो रहा है, उसको ठीक नहीं लग रहा है और उसके एतराज, उसके बयान से और फिर हालिया जो हमले हुए हैं, तो ऐसे में एजेंसीज कितनी अलर्ट हैं? क्योंकि G20 को जैसा कि सज्जाद ने कहा कि बहुत सुकून और आराम से पुरअमन तरीके से ये G20 यहां से गुजर जाए ताकि कश्मीर के मौजूदा जो हालात हैं, नया कश्मीर, उसकी एक तस्वीर लोगों के सामने जाए कि सरकार ने बहुत अच्छे से इसको हैंडल किया और हालात पुरअमन हैं। क्योंकि आतंकवादी इसी माहौल को खराब करना चाहते हैं, अमन के माहौल को। तो ऐसे में एजेंसियां कोई रिस्क न लेते हुए किस तरह के कड़े इंतजाम कर रही है और आम शहरियों को क्या कुछ हिदायत दी गई हैं अभी? देखिए जिलानी, आपने सही कहा है कि जिस तरह पाकिस्तान की तरफ से इस G20 समिट को लेकर उन्होंने रखने डालने की कोशिश है, वो तो ज़रूर है, वो तो करेंगे, उसमें एतराज़ जता रहे हैं वो। तो इस दौरान जो कश्मीर के अंदर कश्मीर आर्टिकल एब्रोगेशन के बाद जिस तरह से हालात कश्मीर के अंदर बने हैं और जिस तरह के हालात यानी अच्छे हुए हैं और साथ साथ डेवलपमेंट वर्क भी जो हुई है, तो उस दौरान जिस तरह कल भी बयान दिया है और आज भी इस सिलसिले में सिक्योरिटी को टाइट किया गया है और ये ज़रूर रखने डालने की कोशिश की गई है और की जा रही है और यानी वो कोशिश करेंगे रखने डालने में, क्योंकि जिस दौरान शुमाली कश्मीर में 3 एनकाउंटर्स हुए हैं उससे साफ जाहिर होता है कि गुलमर्ग और श्रीनगर में ये इन सारी चीज़ों को लेकर वहाँ रखने डालने की कोशिश करने की ऐसी वारदात अंजाम देने की कोशिश की जाएगी ताकि इसमें जो ये G20 समिट है उसमें रखना डाला जाए। और मगर अगर सिक्योरिटी की बात करें, इन एजेंसीज की बात करें, वो मुतहरिक है
यानी सारी एजेंसियां, चाहे आर्मी हो, पुलिस हो या बाकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, वो सारी मुतहरिक हैं इसको लेकर, क्योंकि कई रोज पहले सिक्योरिटी की रिव्यू मीटिंग भी हुई है। उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि सिक्योरिटी को टाइट किया गया है। श्रीनगर के अंदर अगर देखेंगे ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, हर जगह चेकिंग पॉइंट्स नाके लगाए जा रहे हैं, और साथ साथ वहां जो ये श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे है उसमें भी सुबह सवेरे से ही बाज़ाब्ता मशीनों के जरिए से वहां सीआरपीएफ है, पुलिस है और आर्मी है, वहां चेकिंग की जा रही है, ताकि ऐसे जिस तरह कल साउथ कश्मीर में आईईडी बरामद हुई है उसको लेकर सुबह सवेरे से सिक्योरिटी एजेंसियां हैं मुश्तरका तौर पे वो बाज़ाब्ता तौर पे इस हाईवे की सर्च कर रहे हैं, इर्द गिर्द हाईवे की सर्च की जा रही है, ताकि ऐसा मवाद जो है वो कहीं पे भी मिलिटेंटों की तरफ से बिछाया ना जाए, और उसको पहले ही इस तरह की सर्च की जा रही है। तो मुश्तरका तौर पे जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं वो मुतहरिक है और मुस्तैदी से काम कर रही है, ताकि ऐसी वारदात जो मिलिटेंट जो उस पार जो इनके आका जो बैठे हुए हैं वो कोशिश में हैं, ताकि इसको नाकाम बनाया जाए और इसमें एतराज जताकर उसमें रखना डाला जाए, ताकि उसको नाकाम करने की कोशिश यहाँ पे जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं वो मुतहरिक है, ऐसा नहीं होने देंगे। और इस तरह से एक बिल्कुल वो सख्ती के साथ निपटा जा रहा है एजेंसियों की जानिब से। सजाद, अगर हम बात करें पब्लिक प्लेसेस की, खासकर चूंकि एक तो सयाहों के लिए अच्छा मौसम है, सयाह भी बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं, तो पब्लिक प्लेसेस पर किस तरह का सिक्योरिटी का इंतजाम है? जी जिलानी, मैं आपको बता दूं कि पब्लिक प्लेसेस पे सिक्योरिटी के खातिर खा इंतजाम में, अगर बारामूला की बात करूं या सोपोर की, नॉर्थ कश्मीर की बात करूं, सिक्योरिटी के खातिर खा इंतजाम है। अगर हम गुलमर्ग की ओवरऑल बात करेंगे, क्योंकि सयाहों का रश वहां पे काफी रहता है, तो सयाहों को बिला खलल वहां जाने के लिए काफी इंतजाम किए गए हैं, चेकिंग की जा रही है, और सयाह इस के जो उनका टूर जो है, उनका वहां पे आना जो है उसको बिला खलल जारी रखने के लिए सिक्योरिटी काफी उनके साथ तावन कर रही है और उनको आने जाने दिया जा रहा है। बाकी ओवरऑल हम सिक्योरिटी की अगर बात करेंगे, नेशनल हाईवेज हैं या हाईवेज हैं या छोटे मोटे रास्ते हैं या दूर दराज इलाके हैं, उन पे सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। फौज, पुलिस, सीआरपीएफ या जम्मू एंड कश्मीर पुलिस जो है काफी मुतहरिक है, और तमाम आने जाने वाले रास्तों पे चेकिंग है, नाके लगा दिए गए हैं और गाड़ियों की बराबर चेकिंग की जा रही है। जी जिलानी, बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर और सजाद, आप दोनों का सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर तफसीलात आपने दी। तो सयाहों को भी परेशान होने की जरूरत नहीं, सिक्योरिटी पूरी तरह से टाइट है, हाई अलर्ट पर है सिक्योरिटी, हर मकाम को चेक किया जा रहा है तमाम नाके लगाकर। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। सीएम सुक्कू पहुंचे दिल्ली, कर्नाटक दौरे से वापस आए हैं दिल्ली। कर्नाटक में प्रचार करने गए थे सीएम सुक्कू। बड़ी खबर इस वक्त की, हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुक्कू पहुंचे दिल्ली, कर्नाटक दौरे पर वो गए थे। कर्नाटक में इलेक्शन है 10 तारीख को और आज आखिरी दिन है कर्नाटक में मुहिम का, तो पहुंच चुके हैं वापस। कर्नाटक से सुक्कू दिल्ली आए हैं और दिल्ली में किस तरह की सरगर्मियां सुक्कू की रही हैं, इस वक्त हमारे साथ राजेंद्र, हमारे नुमाइंदे जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, सीएम सुक्कू दिल्ली पहुंचे हैं, क्या कुछ सरगर्मियां, क्या कुछ प्रोग्राम है सुक्कू का दिल्ली में? राजेंद्र, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हिमाचल की प्रतिभा सिंह वो भी दिल्ली पहुंची हैं, तो ऐसे में दोनों नेता दिल्ली पहुंचे हैं और जो हिमाचल प्रदेश की राजनीति है उसको लेकर बड़े फैसले दिल्ली में हो सकते हैं, क्योंकि नगर निगम चुनाव दिल्ली में शिमला में हुए हैं और किसको मेयर बनाना है, किसको डिप्टी मेयर बनाना है, इसके ऊपर मंथन आज होने की पूरी उम्मीद है। बड़ी मेजॉरिटी में कांग्रेस नगर निगम शिमला में चुनकर आई है, तो ऐसे में दोनों ही धड़े चाहेंगे। प्रतिभा सिंह चाहेगी कि उनके जो पसंदीदा उम्मीदवार हैं वो मेयर बने, डिप्टी मेयर बने, और उधर सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने जो काउंसलर हैं उनको मेयर डिप्टी मेयर बनाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में मंथन आज होगा और पार्टी के बड़े नेताओं, हिमाचल प्रदेश के प्रभारी राजीव शुक्ला, उनसे मुलाकात दोनों नेताओं की हो सकती है। जिसके अलावा प्रतिभा सिंह संगठन के बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकती हैं और हिमाचल प्रदेश में नगर निगम चुनावों की रिपोर्ट वो सौंपेंगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करेंगे, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे, हिमाचल प्रदेश में विभिन्न
योजनाएं चली हुई हैं उन योजनाओं का जिक्र करेंगे और फंड को लेकर या उन योजनाओं को स्पीड अप को लेकर चर्चा केंद्रीय मंत्रियों से हो सकती है। तो ऐसे में उम्मीद है कि हिमाचल प्रदेश को कोई बड़ी योजना भी मिल सकती है या जो पहले से योजनाएं चली हुई हैं उनको स्पीड अप करने की बात हो सकती है। अब इसके अलावा केंद्रीय बड़े कांग्रेस के नेताओं से भी सीएम सुक्खू बात कर सकते हैं। हालांकि कर्नाटक दौरे पर काफ़ी नेता हैं लेकिन काफ़ी नेता लौट भी चुके हैं। तो ऐसे में हिमाचल की राजनीति को लेकर काफ़ी चर्चा कांग्रेस को लेकर हो सकती है। प्रतिभा सिंह जहां पार्टी के नेताओं से मुलाकात करके रिपोर्ट सौंपेंगी, वहीं सुक्खू पार्टी के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे और इसके अलावा केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे और काफ़ी राजेंद्र, क्या आज तय हो जाएगा क्योंकि अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवारों के नाम वो देंगे, तो दावेदारों में कौन कौन है इस वक्त? अब जिलानी अगर हम बात करें तो जो पहले से नाम चला है, छोटा शिमला से काउंसलर जीत कर आए हैं सुरेंद्र चौहान, उनका नाम चला है और मुख्यमंत्री के खासे करीबी वो हैं। पहले भी मेयर काउंसलर रह चुके हैं कई बार, तो ऐसे में अनुभवी वो हैं। तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि उनको मेयर बनाया जा सकता है क्योंकि जब उनका इलेक्शन था तो उस वक्त मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह भी उनकी कैंपेन में आए थे। हालांकि उनका भी वो स्थानीय वार्ड है, अपना वार्ड है, लेकिन बड़े नेता उनकी कैंपेन में आए थे और पहले से उनका नाम चला है। मुख्यमंत्री के खासे करीबी भी वो समझे जाते हैं। तो उम्मीद लगाई जा रही है कि अगर सब कुछ ठीक रहा और राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए सुरेंद्र ठाकुर को मेयर बनाया जा सकता है। लेकिन डिप्टी मेयर को लेकर काफ़ी चर्चा है क्योंकि कांग्रेस का जो एक धड़ा है प्रतिभा सिंह और उनके जो समर्थक हैं वो चाह रहे हैं कि किसी महिला को डिप्टी मेयर बनाया जाए। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी बयान दे चुके हैं कि बड़ी संख्या में महिलाएं जीत कर आई हैं, तो ऐसे में किसी महिला को डिप्टी मेयर बनाना ठीक रहेगा। तो चलिए क्या कुछ तय होता है दिल्ली में ये देखा जाएगा, चूंकि आज मुलाकात होगी नेताओं से और दिल्ली हाईकमान से क्या कुछ उन्हें हिदायत मिलती है कि किसे मेयर और डिप्टी मेयर बनाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद राजेंद्र इस जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे। गुलाम नबी आज़ाद ने कश्मीरी पंडितों के ताल्लुक से बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों ने कश्मीरी ज़बान को जिंदा रखा है। कश्मीरी पंडितों की दीगर ममालिक से ज़बान के इस्लाह को लेकर कॉल आती है। तो अहम बात है ये, कश्मीरी ज़बान को लेकर, कश्मीरी ज़बान को जिंदा रखने की ये कोशिश पर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि कश्मीरी पंडितों के ताल्लुक से उन्होंने बयान दिया कि कश्मीरी पंडित ही हैं जिन्होंने कश्मीरी ज़बान को जिंदा रखा है और कश्मीरी पंडितों की दीगर ममालिक से ज़बान के इस्लाह को लेकर भी कॉल आती है। कश्मीर अधूरा है और मैंने सैकड़ों पब्लिक मीटिंगों में जम्मू कश्मीर में मैं कहता हूं कि बैरून मुल्क दुनिया में के बाहर ममालिक अगर किसी ने कश्मीरी जबान को जिंदा रखा है वो कश्मीरी पंडित। और इसकी वजह कहां से मालूम हो? कश्मीरी पंडित हमारे जो पुराने हैं वो सब जानते हैं कि मेरी मिसेस कश्मीरी गायिका थी, तो इतने उनको जो अमेरिका, बरतानिया और दूसरे मुल्क में कश्मीरी पंडित है, उनकी बच्चियां 20-20, 25-25 साल की जो पैदा वहीं हुई हैं, पता नहीं कहां से वो टेलीफोन नंबर मेरा लाते हैं और मेरी मिसेस से बात करना चाहते हैं और उनसे जब बात करती हैं तो उनको कहते हैं कश्मीरी में बात करके लड़की 20 साल की, 22 साल की, 15 साल, हम अमेरिका के फला हैं, लॉस एंजल्स से, न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी से, ऐसा शिकोशर ऐसे ही गजल लिस्म जरा कर दो इस्लाह का मतलब होता है इसको जरा ठीक करो, वजन बराबर करो। मुझे आज तक दूसरे किसी कम्युनिटी का या भाई का या धर्म का कोई मेरे मिसेस को फोन, उनको यहां से फोन आसान है, बाहर वो रह सकते हैं, वो भी करा सकते थे, लेकिन सिर्फ एक और बड़ी खबर इस वक्त की, हनुमानगढ़ में एक MiG-21 तैयारा क्रैश हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की,
MiG-21 तैयारा जो है यहाँ पर हेलीकॉप्टर तैयार तबाह हुआ है। MiG-21 हेलीकॉप्टर। तो राजस्थान से बड़ी खबर, हनुमानगढ़ में MiG-21 गिरकर तबाह हुआ है। बहलोल नगर गांव में क्रैश हुआ है। ये फाइटर जेट है जो गिरकर तबाह हुआ है। हनुमानगढ़ से, राजस्थान से बड़ी खबर हनुमानगढ़ है, जहां पर MiG-21 हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हुआ है। बहलोल नगर गांव में ये क्रैश हुआ है। फाइटर जेट है जो गिरकर तबाह हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त राजस्थान के हनुमानगढ़ से आ रही है। MiG-21 गिरकर तबाह हो गया है। MiG-21 जो कि फाइटर जेट है, बहलोल नगर में ये क्रैश हुआ है। राजस्थान के हनुमानगढ़ी का बहलोल नगर है, जहां पर MiG-21 फाइटर जेट क्रैश हो गया है। पायलट सुरक्षित है और 2 ग्रामीण की मौत हुई है। पायलट जो है वो सुरक्षित है, 2 ग्रामीणों की मौत हो गई है। MiG-21 फाइटर जेट है, बहलोल नगर, राजस्थान के हनुमानगढ़ बहलोल नगर में ये फाइटर जेट क्रैश हुआ है। पायलट सुरक्षित है और 2 ग्रामीणों की मौत की इत्तला है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, राजस्थान के हनुमानगढ़ी के बहलोल नगर में एक MiG-21 हेलीकॉप्टर गिरकर तैयारा जो है फाइटर जेट है वो। तो एक बार फिर आपको बता दें, राजस्थान से बड़ी खबर, हनुमानगढ़ में MiG-21 जो है गिरकर तबाह हो गया है। बहलोल नगर गांव में ये क्रैश हुआ है। फाइटर जेट है जो गिरकर क्रैश हुआ है। पायलट सुरक्षित है और 2 ग्रामीणों की मौत हुई है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं।